गुरुजी नमस्कार। देवभूमि हिमाचल में पधारने के लिए आपका अभिनंदन है, स्वागत, साथ ही धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको देवभूमि कैसी लगी? कोई सवाल ही नहीं है, देवभूमि तो अच्छी लगती है, अपनी लगती है जी। यहाँ आकर जो यहाँ आपने देव संस्कृति देखी, इस पर आपके क्या विचार हैं? एक बात तो मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है मैं कहीं भी अनजान नहीं हूँ, अजनबी नहीं हूँ। सब जगह मुझे अपनापन लगता है, अपना लगता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने ही घर लौट आया हूँ। और देवभूमि की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल अपनापन रहता है। एक वातावरण में इतना सात्विकता है जी। लोगों में श्रद्धा है, एक भाव है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ की देव संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये देव संस्कृति जो पुरातन चली आ रही है, इसका महत्व हमें अभी और समझना जरूरी है। कहीं कहीं हम रूढ़ियों को ज़्यादा अपना रहे हैं। यहाँ से बलि प्रथा है, मैं तो सबसे यहाँ अनुरोध करूँगा कि ये बलि प्रथा समाप्त करना चाहिए। जी। पशु बलि माने हमारे भीतर जो पशुत्व है उसको बलि चढ़ाना है। भेड़ बकरे को, भैंस को बलि नहीं चढ़ाना है। ये अनुरोध मैं यहाँ के सब हिमाचल वासियों से करता हूँ कि जीव दया रखें, प्राणी का हिंसा ना हो, किसी भी पशु पक्षी की हिंसा ना करें। वो किसी भी देवी देवता को पसंद नहीं होगी, ये सच है। और मैं इसके लिए आपको पूरा आश्वासन दूंगा कि कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होंगे, बल्कि बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के हर एक व्यक्ति कम से कम 5 वृक्ष लगाएं अपने हाथों से। हर साल एक एक व्यक्ति यदि 5 वृक्ष लगाते जाएंगे, हम पर्यावरण को बनाए रख सकते हैं। जी गुरुजी, अभी हाल ही में आप दयार गांव गए कुल्लू के, और वहाँ पर आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालें। हाँ, मैंने सभी गांवों में यही मैं प्रार्थना करूँगा, उसको गांव को स्वच्छ रखें, वृक्षारोपण करें, कन्याओं का जो प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति लुप्त ना हो जाए, लोकगीत, लोक संगीत बनाए रखें। उसकी जो परंपरा है, प्रथा है, उसको हमें नहीं खोना है, ताकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। हर एक प्रांत में, इलाके में एक अपना पोशाक है, वेशभूषा है, उसको हम भूले जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। चाहे ट्राइबल कल्चर हो, हिल में जो भी भोजन की जो शैलियाँ हों, पद्धतियाँ हों, इन पद्धतियों को, लोक संगीतों को हमें आगे बढ़ाना है, इसका चालू रखना है परंपरा को। जी। और हमने ये भी घोषित किया कि कुछ धनराशि उपलब्ध रहेगा एक गांव में, कि वहाँ के जो वृद्ध व्यक्तियों के जो अभले हैं, जो महिलाएं होंगी, वृद्ध महिलाएं होंगी, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए या किसी ज़रूरत पूरा करने के लिए पंचायत लोग उसका मदद करें, इस भाव से हमने कहा। जी गुरुदेव, शांति, भाईचारे और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है? मन में शांति रहे तो परिवार में शांति रहे, और परिवार में शांति रहेगा तो समाज में वो उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। यदि परिवार टूटने लगता है, समाज में अशांति जबरदस्त बढ़ जाता है। और परिवार को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत शांति की ज़रूरत है। व्यक्तिगत एक लोचपन या भाव जो है व्यक्ति में, ऐसा तनाव से मुक्त होने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि तनाव मुक्त
मन और रोग मुक्त शरीर, हिंसा मुक्त समाज के लिए सबको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान की जो पद्धतियां हैं, इसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो। हफ्ते में 1 दिन निकालो, हफ्ते में 2-4 घंटे निकालो, रोज 10-20 मिनट निकालें, तो जीवन आमूल परिवर्तन में बनने लगेगा। गुरुदेव, क्या यही कारण है कि यहाँ पर प्राणायाम ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है बिल्कुल, इसी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए? हाँ हाँ, यही उद्देश्य है कि यहाँ की जो आम जनता इसका उपयोग ले, भाग ले। तो इसी कारण से तो यहाँ पर किया है, और जो निःशुल्क किया भी है, जी। जो नहीं सशक्त है उनके लिए निःशुल्क किया है शिविरों में आना। और मैं आह्वान करूँगा कि जितने युवक हैं यहाँ पर, वो इस मार्ग में करना चाहते, समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहेंगे यदि, और एक जीवन को उत्सव मनाना चाहेंगे जी, तो उन सबको मैं आह्वान करूँगा वो आए, योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया के शिक्षक बने और गांव-गांव में काम में लग जाएं। जी। गुरुजी, आपने अभी जिक्र किया युवाओं का, तो हिमाचल प्रदेश में ड्रग एडिक्शन काफ़ी हद तक देखी जाती है और ड्रग ट्रैफिकिंग भी। तो आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, क्या कोई ऐसे कंक्रीट स्टेप्स ले रही है इसके निवारण हेतु? अरे ये सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम करने के बाद कितने सारे लोग ड्रग्स छोड़ दिए हैं। दिल्ली में कितने लोगों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने छोड़ दिया इस तरह से एक प्रोग्राम में। और हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रही है कलकत्ते में। देश भर में इसका कई मिसाल मिले हैं हमको जी, जहाँ पर लोगों ने शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और ड्रग्स की जो एक आदतों से ऊपर उठ गए। आदत मान लीजिए उनमें अपने आप छूटी गए, जैसे साधना करते हैं, एक हफ्ते के अंदर वो इनसे बाहर आ जाते हैं। जी। गुरुजी, बेरोज़गारी भी बहुत हद तक यहाँ पर व्याप्त है, तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था क्या स्वयं रोज़गार की ओर कुछ कदम उठा रही है जिससे बिल्कुल, सरकारी नौकरियों पर युवाओं का रुझान कम हो? ये सरकारी नौकरी पर अपना रुझान को छोड़े, अपना निगाह वहाँ से हटाओ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज हमारे देश में अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी 0% है और काम तो बहुत उपलब्ध है। कई क्षेत्रों में काम तो है, काम करने वाले नहीं है। ये दिक्कत हो रही है अभी देश में। इसलिए जो बेरोजगार युवक है, ज़रूर हमारा केंद्र से संपर्क करें। आप जहाँ चाहे उनको, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहेंगे, सब खुला हुआ है। युवकों की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद बहुत है। हमारा भी एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमने खोला है, 4 डिपार्टमेंट। उसमें तो बहुत मांग बहुत है युवकों का और युवतियों की, जो काम करने वाले हों अलग अलग क्षेत्रों में। गुरुदेव, SSRVM कई जगह ऐसा है कि लोगों को काम करने वालों की ज़रूरत है, कई जगह काम की ज़रूरत है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, संपर्क नहीं हो रहा। हम वो संपर्क जोड़ देंगे, एक कड़ी बनेंगे, एक कड़ी बन जाएगी। जी, इसके। ये बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। गुरुदेव, SSRVM बहुत प्रचलित है, आए दिन हम अखबार उठाते हैं और पढ़ने में मिलता है कि कहीं इसका केंद्र स्थापित किया गया है, यानी कि विद्या मंदिर। तो इसकी क्या विशेषता है, बाकी विद्यालयों से कैसे हटकर है ये? इसमें एक पढ़ने का एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई हुई है, पद्धति, जिससे बच्चों के ऊपर बोझ नहीं लगे। पढ़ते हैं और पढ़ते ही वो अंकित होने लगता है मन में। तो उनको वो बड़ी आसानी से खेल कूद में वो सारा ज्ञान को आजमा लेते हैं, पढ़ाई को अपना लेते हैं। ये जो प्रयोग हुआ है बहुत यशस्वी हुई है प्रयोग। इसलिए करीब 100 स्कूल अभी शुरू हो चुका है हिंदुस्तान भर में। और मांग है और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं टीचर्स की। जी, अभी हाल ही में ऊना ज़िले में हिमाचल के शुरू हुआ है, हिमाचल का तो क्या हिमाचल में और भी ऐसे स्कूल्स खुलने की संभावना है? करना, सब जो भी शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले उन सबको आह्वान है
जी, वे लोग और इसके माध्यम से भी रोजगार पैदा होगा। ज़रूर ज़रूर पैदा होगा। जी, गुरुदेव, जैविक खेती पर भी आप बहुत बल देते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग को लेकर। तो ये बहुत एक ख़ासियत रही है आपकी और आपकी संस्था की, कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कायम रखते हुए अपने जो एंशंट टेक्निक्स हैं, चाहे वो प्राणायाम ध्यान हो या फिर एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, उसको भी आगे। आजकल देखो, कहीं भी किसी सभा में आप पूछो कितने लोगों का शरीर में दर्द वगैरह है, तो जी। आप पाओगे सबके सब हाथ उठाए। नहीं तो इस तरह की जो बीमारी फैली हुई है देश में, कई बीमारियों का पता भी नहीं क्या बीमारी है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जांच भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है। ये सब ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स खा खा के शरीर को ऐसा विकृत कर दिया हम लोगों ने। तो अभी जैविक खेती से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आमदनी ठीक होगी, पर्यावरण के हिसाब से भी पृथ्वी में जहर नहीं डली जाएगी। तो इस तरह से पर्यावरण के दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिकता के ओर पर और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यही सबसे उत्तम। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि जैविक खेती पर चले जाओ जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो सब। और आयुर्वेद पर जो आप बल देते हैं उसका कारण? आयुर्वेद भी हमारी पुरातन संस्कृति है और 21वीं शताब्दी की ये हेल्थ केयर चीज़ है, मेडिसिन। आयुर्वेदा जो है, जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल सिस्टम है, ये 21वीं शताब्दी की मेडिकल सिस्टम हो। जी, गुरुदेव, निर्मल ग्राम योजना के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग को हाल ही में 8 गांव को चुना गया है। इसके अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा अपनाए गए वहाँ ऐसे क्या कार्य किए गए जिससे ये चयनित हुए? हाँ, हमारे माननीय राष्ट्रपति ने इन 8 गांव के जो लोगों को, अपने युवाचार्य है वहाँ के जो काम कर, उनको पुरस्कार किए हैं। जी, आज ही हुआ है वो काम। तो इन्होंने वहाँ पर अपने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा हर घर में शौचालय बनाए जी, और स्मोकलेस चूल्हे का एक अभियान चलाया, फिर सफाई की अभियान चलाया। तो आप पाओगे इन गाँव में, कापसी आदि गाँव में जाएंगे तो पूरे के पूरे गांव इतना निर्मल, स्वच्छ और सुंदर लगेगा। यानी कि आपके 5H प्रोग्राम का एक हाँ, हिस्सा था। तो ऐसा कार्य कितने और गांव में भारतवर्ष में किया जा रहा है? भारतवर्ष में कोई आदर्श गांव की जो हमारी एक लेवल है, वो तो 50 से अधिक गांव ने कर लिया है। जी, मगर काम चालू है 25,300 गाँव। और कितने स्वयंसेवक इसमें जुड़े हैं, संलग्न हैं? करीब 56,000 लोग जुड़े हुए हैं इस काम में। जी, मगर कई लोग तो अभी वो विदर्भा में काम कर रहे हैं, तो अपना अपना, ताकि आदमियों की कमी है ना, अपना कार्यकर्ताओं की कमी के वजह से लोग कई गांव में काम थोड़ा रुक गया है, क्योंकि उन सबको वहाँ जाना पड़ा विदर्भ में। वहाँ पर अभी 6 महीने से काम चल रहा है। 155 गाँवों में अभी काम हुआ है, जहाँ ये आत्महत्या की जो समस्या है जी। पूरी तरह से रोक पाए ये लोग जाके। जी, गुरुदेव, सदियों से हमारी परंपरा रही है गुरु शिष्य की। तो इस परंपरा को लेकर आपका क्या कहना है आज के संदर्भ में? क्या आप कोई चेंजेस पाते हैं पहले में और नहीं, अब में? ये परंपरा तो विश्वव्यापी होना जरूरी है आज। अब देखो, आप पिछले हफ्ते आपने सुना होगा अमेरिका में ऐसे कैसे शूट आउट हो गए, वो क्राइम का गढ़ हो गया यूनिवर्सिटीज आजकल। हिंदुस्तान में भी, अलीगढ़ में भी सुना, 2 युवकों को मारे गए। तो ये जो हिंसा का केंद्र बने जा रहे हैं, शिक्षा का पवित्र स्थान, वापस उसको अपनी पवित्रता, अपनी एक डिग्निटी, गौरव पर यदि लौटना हो तो गुरु शिष्य परंपरा को अपनाना पड़ेगा। तभी व्यक्ति का भी निर्माण होगा, आदर्श का निर्माण होगा, समाज में हर तक पर एक उन्नति आएगी। गुरुदेव, शैक्षणिक संस्थाओं में राजनीतिक दखल कहाँ तक सही है? युवकों में राजनीति के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता, जागृतिकरण की आवश्यकता है। मगर
वो पॉलिटिक्स क्राइम वाला पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश के लिए वो अपना दायित्व उठाएं, जिम्मेदारी महसूस करें, ताकि वो सब पढ़ने के बाद पॉलिटिक्स में जाएंगे वो तो नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते ही उन्हीं स्तर पे, उन्हीं वयस में, आयु में उनको इसके बारे में भी जानकारी ज़रूरत है, ताकि हम आगे आने वाला जो समाज तो उन्हीं का होगा जी। तो उनको कैसा निर्माण करना, इस पर विचार करना उनका अधिकार है, उनका हक है। मगर इसको ये एक सृजनात्मक ढंग या मोड़ देना है, बल्कि विनाश की तरफ ले जाने का। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बढ़े हुए आगे। जी गुरुदेव, अभी हाल ही में आपका विदेश से वापस आना हुआ है, तो वहाँ जाने का आपका उद्देश्य क्या रहा और अनुभव कैसे रहे? हम तो कहते रहते ना, तो कृण्वन्तो विश्वमार्यं, पूरे जगत को अपनी जो ज्ञान है, संस्कृति है, इसका प्रचार प्रसार करनी है। इसका ज़रूरत महसूस कर रहे हैं अब हर देश के लोग। तो हम गए थे वही मानवीय मूल्यों को एक डिक्लेरेशन किया, ह्यूमन वैल्यूज़ डिक्लेरेशन का एक कार्यक्रम हुआ जी। यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर वो कार्यक्रम करने का एक वहाँ मौका रहा। तो उसके परिणाम गुरुदेव? इसका परिणाम यही है कि वो तो तुरंत ही नहीं दिखाई देगा, कालांतर में दिख जाएगा। अभी तो शुरुआत किए हैं, जगह जगह, हर जगह यूनिवर्सिटी में मानवीय मूल्यों के बारे में शिविर आयोजन किया जा रहा है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। अभी हाल ही में जो इराक से लौटे हुए जितने योद्धा हैं, अमेरिकन योद्धा, उनको भी ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि इनके मन में इतना ट्रॉमास है, वो ट्रॉमा रिलीफ करने के लिए जी। वो बहुत उनको लाभ मिला, इससे जी। बहुत फ़ायदा हुआ। तो उन लोगों ने भी इसको सम्मान किए, अपना इस ज्ञान को। गुरुजी, जब पाठ्यक्रम की बात आती है विद्यालयों में, कॉलेजेस में, तो फिर हम ये जो अपनी प्राचीन पद्धति है शिक्षा को उस तरह से क्यों नहीं, स्वरूप वैसा क्यों नहीं देते? पाठ्यक्रम में प्राचीन और अर्वाचीन दोनों लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं फिर प्राचीन बातें करो और मॉडर्न चीज़ें नहीं सिखाओ, ये असंभव। गुरुजी, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और मूल्यों की बात तो की जा सकती है, दोनों साथ में लेके जरूर चलना चाहिए। जी गुरुदेव, अब भविष्य में आप आर्ट ऑफ लिविंग को कहाँ देखते हैं और आप द्वारा संचालित कार्यक्रमों? आप देखते रहे तो जो लोगों के जीवन में एक अच्छा प्रभाव लाता है, सुख लाता है, शांति लाती है, अमन लाता है, वो चीज़ तो अपने आप फैलेगी, उसकी महत्व अपने आप। गुरुदेव, आपने समय निकाला और हमसे रूबरू हुए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।